नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुखविंदर सिंह है। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पंजाब स्टेट, ज़िला अमृतसर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 8 अगस्त 2019 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं करते थे? बिल्कुल जी, मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले गुरु ग्रंथ साहिब की भक्ति करता था और उसके बाद मेरे मन में विचार आया कि किसी गुरु धारणा करना चाहिए। बाद में मैंने 2002 में राधा स्वामी पंथ में चला गया। 19 साल में राधा स्वामी पंथ में भी रहा। तो सर जो आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे और पहले और भी भक्ति साधनाएं कर रहे थे, उन सब से आपको क्या क्या लाभ हुए? सर उससे लाभ तो कोई नहीं हुआ, उल्टा नुकसान ही हुआ है। पहला नुकसान मुझे ये हुआ कि मैंने इंग्लैंड के लिए 2 लाख रुपये लगाए थे, तो वो मेरे साथ ठगी हो गई। वो 2 लाख मेरे मर गए। तो उसके बाद मैंने एक और बिजनेस किया लकड़ी बेचने का, तो वो भी बिजनेस मेरा चौपट हो गया। उससे भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। राधा स्वामी की भक्ति करते करते मुझे नाक में प्रॉब्लम थी, तो वो प्रॉब्लम मुझे 10-15 साल रही। उसके बाद मैंने एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सलाह ली। उसने मुझे कहा कि नाक का ऑपरेशन करवाओ, तो वो मैंने ऑपरेशन भी करवाया। तो ऑपरेशन कराने के बाद मुझे वो प्रॉब्लम वैसी की वैसी ही रही। तो मैंने फिर उस डॉक्टर से पूछा कि ये तो मुझे बीमारी वैसे ही जैसे पहले थी। तो उन्होंने बोला कि ये आपको एलर्जी है, इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं होता, ये आपको ऐसे ही रहेगी, दवाई खाते रहो। हमारे घर में मेरी घरवाली मुझसे झगड़ती रहती थी रात दिन, और मुझ पर ज़्यादा शक भी करती थी। जब वो सुबह उठती थी तभी से झगड़ना शुरू कर देती थी मेरे से। तो इस झगड़े से मैं बहुत परेशान रहता था। तो सर आपने बताया कि आप पहले भक्ति साधनाएं करते थे, राधा स्वामी पंथ से भी आप जुड़े हुए थे, आपकी वाइफ के साथ आपका झगड़ा रहता था और उसके अलावा आपकी नाक की प्रॉब्लम थी, एलर्जी थी, साथ ही साथ आपके साथ जो आर्थिक स्थिति थी उसमें भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी, आपका बिजनेस जो है वो चौपट हो गया। तो ये सब परेशानियों को झेलते झेलते फिर संत रामपाल जी की शरण में आप कैसे आ गए? संत रामपाल जी शरण में ऐसे आया कि मेरा एक दोस्त है, उसने नाम लिया हुआ था। तो वो मुझे आके समझाने लगा कि तुम भी संत रामपाल जी महाराज से नाम लो। तो जब उसने मुझे तस्वीर दिखाई संत रामपाल जी महाराज की, तो मैंने तस्वीर देखी तो मैंने कहा कि संत रामपाल जी तो खुद जेल में है, ये हमारी क्या हेल्प करेंगे। मैंने उसकी बात नहीं मानी उस लड़के की। तो वो आता रहा हमारे घर में, हम झगड़ते रहे, हम नहीं जाएंगे। फिर उसने मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दी। ज्ञान गंगा पुस्तक देने के बाद मैंने उसका एक ही पेज पढ़ा था। तो मुझे वो शुरू से वो ज्ञान अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा कि मुझे ये ज्ञान सही नहीं लगा, आप इस पुस्तक को ले जाओ। तो बाद में उसने वो आता रहा। फिर एक वक्त ने और नाम लिया, मनिंदर दास ने, तो वो मुझे अपने घर ले गया। तो मैंने उससे बात की फिर वक्त से कि मुझे नाम दिलाओ। तो फिर हम गांव से मेरी वाइफ, मेरा बेटा और मैं, हमने तीनों ने एक ही दिन नाम लिया। तो सर आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा परेशानियों में थे, इसी बीच फैमिली ने और आपने जाकर संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले ली। तो क्या जो संत रामपाल जी से आपने नाम दीक्षा ली उसके बाद आपको किसी तरह के कोई लाभ प्राप्त हुए? बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। सबसे पहला लाभ तो मुझे यह है कि मुझे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान प्राप्त हुआ, उसकी शरण प्राप्त हुई। सबसे बड़ा लाभ तो मैं इसे मानता हूँ। और दूसरा लाभ ये हुआ कि जो मेरे नाक में प्रॉब्लम थी, मैं सुबह उठते ही इतना चीखता था, मेरी घर वाले भी परेशान हो जाती थी कि किसी ऐसे डॉक्टर को दिखाओ। ऑपरेशन कराने के बाद भी मैं ठीक नहीं हो पा रहा था। उसके बाद मैंने फिर परमात्मा को प्रार्थना लगाई, अपने घर पे ही दंडवत प्रणाम किया कि परमात्मा आप इतनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ ठीक कर सकते हो, तो मेरी बीमारी को भी ठीक करो। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जो मेरे नाक की प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल ठीक हो गई है। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी मेरे शरीर में काफ़ी प्रकार की कष्ट थे, वो भी बिल्कुल ठीक हो गए संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। जो हमारे घर में कला कलेश झगड़ा रहता था, घर वाली करती थी
वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से बिल्कुल ख़त्म हो गया। दूसरा लाभ मुझे ये मिला कि मैं पहले पेंट का काम करता था, तो मैंने परमात्मा को प्रार्थना की कि बंदीशोर सतगुरु रामपाल जी महाराज, आप इतने लाभ दे रहे हो, मुझे भी एक छोटी मोटी नौकरी दिला दो। तो मैं घर जाने के बाद मुझे कॉल आती है कि एक जगह पे काम है, आप वहाँ देखना चाहते थे देख लो। तो मैं वहाँ गया इंटरव्यू के लिए, तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। तो आज मैं इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, अच्छी सैलरी मिल रही है मुझे। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरी आर्थिक स्थिति से जो वो बिल्कुल ठीक हो गई है। आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपके परिवार में बहुत दुख थे और आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका और आपके परिवार का जो जीवन है वो खुशहाल हो गया। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं संदेश तो नहीं दे सकता, मैं तो हाथ जोड़ के बेनती कर सकता हूँ कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें अनेक प्रकार के लाभ दिए हैं, आप भी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आओ और सतभक्ति का मार्ग जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाओ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत सारे चैनलों पे सत्संग आ रहा है, और नीचे एक पट्टी चलती है और नीचे नंबर दिए होते हैं, उस नंबरों पर कांटेक्ट करके आप पता कर सकते हैं कि कौन सा सेंटर आपको नज़दीक पड़ता है। उस नामदान केंद्र पर जाकर आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साई।